हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। तो हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे अकाउंट्स की थ्योरी जो अभी आपके एग्जाम में आनी है नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑलरेडी हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने भी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है वो जाकर के पुराना वीडियोस देखिए, आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। नए ब्लूप्रिंट के अनुसार ये पूरी थ्योरी है, अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। बाद में ये थ्योरी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो भी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी थ्योरी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन अभी अगर अच्छे से नहीं हुई है तो अभी एक बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ क्रैश कोर्स, जो हर साल मैं एग्जाम के पहले स्टार्ट कराता हूं। तो पहले इस क्रैश कोर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्रैश कोर्स में खास बात क्या है कि आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं लाइव, और 40 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। ये बैच स्टार्ट होगा 22 नवंबर से और डेली लाइव बैच होगा। लाइव बैच जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इट्स पेड कोर्स, इसका नॉमिनल सा चार्जेस भी रखा गया है। तो अब इसके फायदे क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट अकाउंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद थ्योरी एज पर न्यू ब्लूप्रिंट, प्लस एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज जो ऐप के अंदर होगी वो भी आपको, उससे कोई चार्ज नहीं रहेगा। बिजनेस स्टडीज में भी यही है, आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे नए ब्लूप्रिंट के अनुसार, एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, और इकोनॉमिक्स में भी आपको लाइव लेक्चर मिल जाएंगे प्लस एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये जो बैच है ये 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स के नाम से। आप कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको इसके प्राइस वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होना है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है या जिन्होंने पढ़ाई की है बट वो अपने से सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक मेंटोरशिप की जरूरत है। तो मैं आपको 40 डेज में एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बना करके दे दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें मेन जो पढ़ना है, आज यूनिट 3 पढ़ना है। यूनिट 3 कितने नंबर की आनी है आप कहेंगे सर ये तो पता नहीं है। यूनिट 3 एक बार ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, आइए जरा देखिए। तो ब्लूप्रिंट में क्या है, यहाँ पे यूनिट 3 कितने नंबर का है देखिए आप लोग खुद भी। यहाँ पे लिखा है ना, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद लिखा है साझेदार का प्रवेश, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 10 नंबर का आना है, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का एक प्रश्न। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इससे 100% है भाई। इससे थ्योरी की आने की पॉसिबिलिटी, और भी थ्योरी आ सकती है लेकिन इतनी सॉलिड थ्योरी नहीं रहेगी जितना सॉलिड इसका प्रैक्टिकल होगा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आने हैं, मैं करवा दूंगा आपको, कितने 7 या 8 करवाऊंगा और उसी में से आएगा। ये बात मुझे 100% मालूम है। 4 नंबर का बिल्कुल सही चला जाएगा आपका। 2 नंबर में क्या आएगा, 2 नंबर में भी इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आएंगी। तो मैंने थ्योरी इस चैप्टर की बड़ी मेहनत से प्रिपेयर करी है। तो अब हम थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है थ्योरी बनने की। इसके अलावा कुछ थ्योरी बनी नहीं सकती है, एक्चुअल में यहां से न्यूमेरिकल ही आता है। और सुनिए ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है और में जो क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल और में भी न्यूमेरिकल हो सकता है, या थ्योरी इस चैप्टर से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर यही एक गोल्डन एकमात्र क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए, जहां से कि ये अच्छा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। इसमें है अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। फिर भी ढूंढ के लाया हूं मैं जो मोस्ट पॉसिबल थ्योरी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस लेक्चर को अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड्स की मदद करना चाहते हैं जिनको स्टडी में चीजें समझ में नहीं आती हैं, कॉमर्स मेंटोर ऐप पर आए या चैनल के थ्रू पढ़ाई करिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुनर्गठन। तो भाई साझेदारी फर्म का
पुनर्गठन से क्या मतलब है? अब आप लोग जरा समझिए, पुनर्गठन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, पहले आप खुद समझिए। तो पहले ना आप यहां से समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब हम किसी के साथ कोई पार्टनरशिप बनाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि दोबारा से पार्टनरशिप बनाना। दोबारा से पार्टनरशिप बनाना मतलब कि उस पार्टनरशिप को तोड़ना, खत्म करना। फिर से समझिए, मान लीजिए आपने एक्स और वाई दो पार्टनर है, इन लोगों ने एक पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बनाया, दैट इज डीड। तो अब ये डीड हो गई ना, अब इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हमें अपना धंधा ये बंद करना है या फिर जेड को पार्टनर बनाना है, या कोई भी कारण है, जेड भी पार्टनर बनने आएगा तो अब इसी डीड में तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मतलब दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नया बनाएंगे। समझ में आ गया ना? तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखना है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए देखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अ चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। जब पार्टनर के रिलेशन बदल जाए। अब आप कहेंगे सर रिलेशन कैसा? अरे रिलेशन मतलब भाई ये वो पार्टनर ही नहीं है, ठीक है। लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एंड अ फर्म कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन सा पहला केस है? चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑन, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, अगर किसी पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशो बदलना है तो वो पुराना जो लिखा हुआ था वो उसके लिए हमको नया लिखना पड़ेगा, उसके लिए नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर आएगा तो भी हमको पुराना वाला कैंसिल करके नया लिखना पड़ेगा। फिर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एमसीक्यूज में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है, या ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। क्लियर हो गया? ओके। नाउ कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल में भी पूछेगा, थ्योरी में भी पूछेगा, और आ भी चुका है पहले भी 2 नंबर में। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद है, पर कई बार लिखने में समस्या आ जाती है कि सर लिखे कैसे। तो गेनिंग रेशियो का पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग। क्या मैं आप लोगों को मैसेज करने के लिए बोलूं? बिल्कुल बोल रहा हूं, मैसेज करिए। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, कमेंट करके मुझे बताइए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी कमेंट करिए। ओके, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला कमेंट करिए, तभी आगे बढ़ाऊंगा मैं। आप लोग जो अभी लाइव पढ़ रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके बताएं जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, जल्दी बताएं। तब तक मैं यहाँ पे आगे पढ़ता हूँ कि भाई फॉर्मूला तो हमसे बनता है मान लीजिए, पर लिखेंगे कैसे। तो व्हेन अ पार्टनर्स, देखिए सबसे पहले किसने भेजा है? नंदिनी ने भेजा है, बिल्कुल सही है। और हिमांशी ने भेजा है, ज्योति ने भेजा है, और भी लोग भेज रहे हैं, इट्स ओके, सही है। तो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, द रिमेनिंग पार्टनर्स, द टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द गेन इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। देखिए मतलब सीधी बात यह है कि अगर ये एग्जाम में लिखने को आ गया, फॉर्मूला तो याद है भाई, लिखने को आ गया तो नए रेशियो में पुराने रेशियो को अगर घटाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लाभ अनुपात, बिल्कुल सही है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द राइट आंसर, अक्षिता। या ना, तो जो लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं भाई, आप लोग भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट बाद में भी पढ़ूंगा वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद। और जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट मैं पिन भी कर दूंगा। ओके, नाउ व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? हिंदी में इसको कहते हैं त्याग अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? त्याग अनुपात क्या है? ओके, तो बताइए जरा, त्याग अनुपात का फॉर्मूला भी मुझे लिख करके भेज दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन तो है नहीं सॉरी, तो ऑनलाइन ही है, लाइव या फिर यूट्यूब पर। तो हिमांशी ने भेजा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बिल्कुल सही है। सभी लोगों का सही है। ओके, ज्योति का भी सही है, अक्षता का भी सही है, इट्स ओके। नंदिनी आपका भी सही है, ओल्ड माइनस न्यू।
तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, एक नया पार्टनर जब आता है तो वो पुराने वाले का हिस्सा तो कम होना ही है, ठीक है। तो इन द फर्म ओल्ड पार्टनर शेयर द फर्म्स प्रॉफिट इज बाउंड टू रिड्यूस, हेंस sacrificing ratio means the ratio in which the old partners abandon मतलब हटाना, the fraction of their in the profit of business, कुछ अपना हिस्सा वो हटाता है, हटेगा ही, that is known as sacrificing ratio। क्लियर हो गया, कितना हिस्सा उसका कम हुआ है, कितना हिस्सा उसने त्याग करा है, वो सैक्रिफाइसिंग है। अक्षता बिल्कुल सही है, आपका आंसर दोनों सही है, राइट। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ चुका है एग्जाम में एक बार ये, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदारों के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो भाई सुनिए ध्यान से, जो पुराने साझेदारों के अधिकार होते हैं ना, राइट्स होते हैं, वही नए के भी होते हैं। अब कुछ भाई 2 नंबर में है तो 2 पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और क्या होता है, राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और क्या हो सकता है, राइट टू डू बिजनेस, और क्या हो सकता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सभी राइट्स होते हैं, जो भी नॉर्मल पार्टनर के राइट्स होंगे वो बिल्कुल इतना ही लिखना है नंदनी, इतना लिखेंगे तो सही है। 2 नंबर के क्वेश्चन है ना ये, ओके। नाउ कुछ बड़े क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होंगे इस चैप्टर में। देखिए 2 नंबर के मुझे ना क्वेश्चन मिले नहीं, अब वो बना दे तो मुझे नहीं पता कहाँ से बना देंगे भाई। इस चैप्टर में 2 नंबर के इसके अलावा प्रश्न है ही नहीं। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन और अधिकार, इसके अलावा बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो बना देगा मुझे नहीं पता कहां से आएगा फिर, ठीक है, पर मैं 100% श्योर हूं कि कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, मैंने बुक देखा है, ठीक है। चलिए, राइट द कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे एक पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा ही दिया है ऊपर छोटू क्वेश्चन में। राइट द कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पढ़ चुके हैं, बट इसकी डिटेल भी लिखना है आपको। तो भाई ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, हमको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो अभी पढ़ाया था, लेकिन अब ये लॉन्ग में लिखना है तो इसकी डिटेल सहित लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर आप चाहें तो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर भी लिख सकते हैं, मतलब पुराने साझेदारों के प्रॉफिट रेशियो में अगर कोई चेंजेस हो जाता है, डिटेल में यही लिखना है। फिर अगर कोई नया साझेदार आता है, एडमिशन होता है, तो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो भी चेंज करना पड़ेगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी करना पड़ेगा। तो इट वाज रिपीटेशन, लेकिन अगर 5 नंबर में आए तो फिर हमें इस तरीके से आंसर देना है। पॉइंट नंबर 2 4 में, मतलब पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ओके। चलिए ध्यान से सुनिए, इफ यू वर आस्क्ड, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 100% क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे इस चैप्टर से, तो वो यही प्रश्न होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। 2015, 16, 17 उसके आसपास ये आया था, बीच में 2 साल से आया नहीं है। गुडविल के बनने के क्या कारण है, और गुडविल की मेथड, और गुडविल का ये नेचर, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे तीनों ही। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया नहीं है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, भाई गुडविल ही क्या होती है, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा कि इतना तो आपसे बनी जाएगा कि गुडविल को क्या होता है। भाई रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है ना, तो आप एक एडिशनल अपने तरफ से पढ़ लीजिएगा कि अगर हिंदी में पूछे कि गुडविल से क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, या ख्याति से क्या आशय है, तो इतना आप खुद लिख सकते हैं। सुनिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी बिजनेस, आप खुद दिमाग लगाइए, कोई भी बिजनेस आपने सेटअप करा, एक नया बिजनेस है, तो उसका बहुत अच्छा नाम कैसे होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। मान लीजिए कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, हालांकि आप कहेंगे सर आप तो अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, आपकी गुडविल है कहाँ, आपके चैनल में तो व्यूज वगैरह आते नहीं, वीडियो में बकवास वीडियोस है आपके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं अपना नाम नहीं लेता हूं फिर।
पर ऐसा नहीं है, गुडविल है मेरी भी, भले कितनी कम हो। आइए देखते हैं। देखिए, तो मेरी गुडविल, जैसे मैं भोपाल में कोचिंग क्लासेस चलाता था, एडीसी क्लासेस करके, ठीक है, अमित द्विवेदी क्लासेस, एडीसी 2018 तक मैंने एडीसी के नाम से वहां पे जब पढ़ाया था, तो उस टाइम पे 150 प्लस स्टूडेंट मेरी क्लास में क्लास 12th के लिए लाइव पढ़ते थे, जब मैं मतलब ऑफलाइन पढ़ाता था। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब गुडविल मेरी कैसे क्रिएट हुई वहां पे, हाउ टू क्रिएट। तो पहले सिचुएशन ऑफ मार्केट, भाई आप जो है मतलब कि बिजनेस कहाँ पर शुरू कर रहे हो आप। जैसे मेरी कोचिंग जो है वो मेन मार्केट में थी, जहां पे आसपास सभी कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ने आते थे। तो अगर बिजनेस की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी जगह पर होगी, तो आप आराम से, आपकी रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया, मैं अपने एग्जांपल से ही समझा दे रहा हूं। दूसरा, गुड बिजनेस डीलिंग, अगर आप जो है अच्छा रिलेशन रखेंगे विद द कस्टमर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे केस में विद द स्टूडेंट्स। मैं अगर स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रेपुटेशन एंड सेल्स। तो मेरी बिजनेस या मेरी गुडविल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर गेट मैक्सिमम कन्वीनियंस टू द कस्टमर। फॉर द एग्जांपल, कॉमर्स मेंटोर ऐप पर आपको बहुत सारे कन्वीनियंस, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। मुझे नहीं लगता है एमपी बोर्ड के लिए ऐसा कोई ऐप होगा, क्योंकि बाकी सब लोग बड़े बड़े जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने सीबीएसई वालों के लिए ऐप बनवा दिया, पर एमपी बोर्ड वालों के लिए तो बनवाया नहीं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कन्वीनियंस देने के लिए, सुविधा देने के लिए ऐप बनवाया हूं, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना एक स्टडी ग्रुप बना सकते हैं अपने दोस्तों को जोड़ करके। और क्या सुविधा है मेरे ऐप में, जिसमें कि आप अब क्या कर सकते हैं, अब कोई ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं ना, तो अपने दोस्त को इनवाइट करके उसको चैलेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया ऑनलाइन और आपने आपके आ गए 20 नंबर, तो चैलेंज अपने दोस्त को, वहां पे एक ऑप्शन आता है, चैलेंज करिए अपने किसी भी फ्रेंड को, उसको लिंक भेज दीजिए कि आओ तुम्हारे अंदर दम है तो ये टेस्ट दो और मेरे स्कोर को बीट करो। तो ये मैं गिव क्या दे रहा हूँ, गिव मैक्सिमम कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स, मेरे स्टूडेंट्स को मैं सुविधा दे रहा हूँ। तो ऐप की रेपुटेशन तो बिल्कुल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अभी मेरे ऐप में वर्तमान में लगभग 750 बच्चे हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, मतलब कि जो रेगुलर बेसिस पर कोर्सेस लेके पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं उनको सुविधाएं दूंगा तभी तो वो लोग पढ़ेंगे, राइट। ओके, आप कहेंगे सर आप बड़े चालाक हैं, आपने गुडविल बढ़ाने के बहाने अपने ऐप का प्रमोशन कर दिया। तो ये देखिए, गुडविल ऐसे ही तो इंक्रीज होती है ना, ब्रांडिंग का मतलब यही होता है प्रमोशन करना, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरे ऐप का प्रमोशन मेरे स्टूडेंट खुद करते हैं, उनको पसंद आता है, तो ऑब्वियसली वो अपने लोगों को भी जोड़ते हैं। तो गिव मैक्सिमम का डिटेल आप लोग लिख लेंगे ना आप तो। चलिए, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं अपने ऐप का प्रचार यहां पर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। मैं क्या करता हूं भाई, मैं खुद जो आपको स्टडी मटेरियल या वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं, वो एक बढ़िया क्वालिटी का होता है। हालांकि क्वालिटी का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप एचडी क्वालिटी लेकर के आ जाओ, ऐसा नहीं है। क्वालिटी का मतलब कि नॉलेज वाइड जो उसकी क्वालिटी है वो बढ़िया क्वालिटी होती है। मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। अकाउंट्स भी जिन लोग मुझसे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे होंगे, उनको अच्छे से चीजें समझ में आती है एट रीजनेबल प्राइस। अब आप ध्यान से सुनिए, भोपाल में एमपी नगर में जो कोचिंग्स हैं, आपको पता है एमपी नगर में कुछ कोचिंग्स हैं भोपाल में जो एमपी बोर्ड के अकाउंट्स पढ़ाने के या एमपी बोर्ड के तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने की 20,000 रुपए फीस चार्ज करती है एमपी नगर में। और वहां जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मेरे से भी कम क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी गुड, ओके, बट दे आर चार्जिंग ए हाई प्राइस। बट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग, जैसे मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब कम प्राइस पर। तो बिजनेस की गुडविल में इंक्रीज कैसे होना है, अगर कोई भी बिजनेसमैन, अगर वो अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस पर दे रहा है, कम मतलब कम नहीं, रीजनेबल, सस्ते प्राइस पर दे रहा है, तो
वो ऑब्वियसली उनको फायदा होना है, राइट। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मेरे ऐप के अंदर जो अकाउंटेंसी का कोर्स है, देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसमें राठी की बुक का और शिवलाल की बुक का, दोनों ही बुकों का वीडियो लेक्चर्स अपलोड है, जिसका प्राइस मैंने अभी अभी 1,000 रुपए प्राइस रखा था। अभी मैंने उसमें 50% ऑफ कर दिया है, मतलब जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो 50% प्राइस कम कर दिया है। अब वहां पर कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी 11th क्लास में है, ठीक है, उन्होंने उस कोर्स को खरीद लिया है, जो कि अगले साल के लिए उनको कम पैसों में मिल गया। वही भाई, जनरली कोर्स का प्राइस 1000 रुपीज है, 500 रुपए में मिला, उन्होंने परचेस कर लिया। तो ऐसे 8 से 10 स्टूडेंट हैं जो अगले साल 12वीं पढ़ेंगे, बट कोर्स अभी खरीद लिया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी में पूरा 1 साल दे रहा हूं, तो उन्होंने उस चीज का बेनिफिट उठा लिया। तो रीजनेबल प्राइस का मतलब होता है कि आप चीजें जो है ना, अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस पर आप उसको दें। क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ गुडविल। जब भी गुडविल की बात आएगी, अब फिर से मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा और आप कहेंगे सर आप तो अपनी कोचिंग का ही एग्जांपल दे रहे हैं। बिल्कुल दूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा, ओके, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। नाउ सो दिस क्वेश्चन हैज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या है यहाँ पे? एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दिस इज अगेन गोल्डन क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। हिंदी में प्रश्न, हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कोई हो तो सीधा सीधा आएगा। क्या आएगा? ख्याति के उत्पन्न होने के कारण लिखिए, ठीक है, यही प्रश्न, कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ गुडविल। मूव टू हियर। तो भाई गुडविल निकालने की मेथड क्या है? आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है मेथड, लेकिन लिखेंगे कैसे वो समझिए। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ओके, बिकॉज आई नो दैट कि आपको फॉर्मूला आता होगा। पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या हो गया? अब लिखना थोड़ा इसको मुश्किल है, वैसे तो आपको आती है। इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट जो है वो पिछले साल का निकालते हैं, उसके बाद एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, तो गुडविल आ जाती है। यही चीज है। तो उसको फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का? यहाँ पर बताइए, कौन बताएगा? जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कमेंट करिए जरा जल्दी और मुझे बताइए गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले किसने बताया? हिमांशी, आपने पूछा है कि परचेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। नहीं, वेटेड एवरेज मेथड अलग है। एवरेज मेथड में फिर वो एवरेज मेथड के अंदर आती है वेटेड एवरेज मेथड, और वो 12वीं के कोर्स पे है ही नहीं आपको, है ना। तो आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ना है। फॉर्मूला लिखकर बताइए जरा जल्दी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3। देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला लेके कौन भेजता है। जो स्टूडेंट यूट्यूब पर लिख रहे हैं ना, तो लगभग अभी 100 स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली बेसिस पर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो अभी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ये है ना, वीडियो की लिंक कॉपी करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स आपके आसपास के हैं उनको भी शेयर करिए, अगर कंटेंट पसंद आए, अच्छा लगे तो। क्योंकि मैं मेहनत तो कर ही रहा हूं आपके लिए, नहीं शेयर करेंगे तो भी मेहनत करूंगा मैं, बट इफ यू लाइक इट सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट? ओके, तो फॉर्मूला किसने लिख के भेजा है जरा मैं बता दूं। मैसेज कहाँ गया है? चैट ऑप्शन। यो परचेज मेथड, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, नंबर ऑफ ईयर। या इट्स ओके हिमांशी, सही है आपने जो लिखा है, बाकी लोग नहीं भेज रहे हैं तो सुनिए जरा ध्यान से। भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, गुडविल के क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड शायद करे हैं, नहीं किया होगा तो मैं कर दूंगा। ओके, एपी अक्षता ने सही लिखा है, एपी टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नहीं नहीं, अच्छा ये एपी का है, इट्स ओके अक्षता, बट आई वांट द गुडविल। ओके, क्या ठीक है, रिवीजन करते रहिए प्रॉपर। अभी आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको गाइडेंस की कमी फील हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अभी
दिवाली के बाद से पढ़ना चालू करते हैं और उन सब के लिए ही मैं ये बैच लेकर के आया हूँ। कौन सा बैच है? क्रैश बैच। क्रैश बैच मैं हर साल चालू करता हूँ और ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें ही पढ़ाता हूँ मैं क्रैश बैच में भी। बस एक फास्टेस्ट वे में होता है ये सारी चीजें। और 40 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मेरे पास है, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनके साथ में ये डिस्कस करूंगा। तो अब भाई अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ना अपने से, तो आप ये क्रैश बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ही है, ठीक है ना। चलिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड? So under this method, super profit is find out at first when the figure is multiplied with the number of years and resulting amount should be goodwill। मतलब ये बोल रहा है कि पहले एसपी निकाल दो सुपर प्रॉफिट, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर ऑफ इयर्स परचेस से, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दूं मैं यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, ये तो एसपी का फॉर्मूला नहीं लिखना है ना मुझे, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, एन बाई पी। आप कहेंगे सर एसपी का फॉर्मूला बताओ, तो एसपी का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। आप कहेंगे सर एपी का फॉर्मूला बताओ, मैं कहूंगा पहले ही बता चुका हूं। फिर आप कहेंगे सर एनपी का फॉर्मूला बताओ, एनपी का फॉर्मूला होता है एसीई इंटू रेट ऑफ रिटर्न। अब आप कहेंगे सर एसीई का फॉर्मूला बताओ, तो एसीई का फॉर्मूला होता है सीई माइनस हाफ करेंट ईयर प्रॉफिट। अब आप कहेंगे सर सीई का फॉर्मूला बताओ, तो सीई का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आप कहेंगे सर एसेट्स का भी बताओ, तो भाई इसके लिए ना 12वीं के बाद पढ़ लेना, 12th में इतना ही है, ठीक है। बीकॉम में अभी पढ़ाता हूं ना मैं तो, और सीए में है, उसके आगे सारे फॉर्मूले हैं, 12वीं में इतना ही है। चलिए, एमपी बोर्ड में खासकर बहुत सिंपल सा, मैं 2010 से बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली याद है, गुडविल का प्रश्न तो वही आएगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें तो यकीन ही नहीं है, तो आइए जरा टॉप 20 क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको क्या? ये है टॉप 20 क्वेश्चन, ये है, मैं बता देता हूं, मिला लीजिएगा। ये प्रश्न 20 प्रश्न कितने तारीख को करवाया था मैंने वो भी बता देता हूं मैं, तारीख भी होगी इसमें कहीं ना कहीं। और ये 20 प्रश्न है जून 1 जून 2020, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 2020 में जो पेपर हुआ था वो हुआ था 28 जून को हुआ था, है ना, अकाउंट्स का पेपर। और उसमें अकाउंट्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे ना, वो मेरे टॉप 20 क्वेश्चन से आए थे। मैंने 1 जून को ही पढ़ाया था वो, ठीक है, 1 जून को पढ़ाया था। ये तारीख डली है, देखिएगा यहाँ पे 1 जून को, ये पीडीएफ फाइल 1 जून को क्रिएट करा है मैंने, ये 1 जून को पढ़ाया था। टॉप 20 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अभी ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा खैर, बट मैं गुडविल वाला दिखा देता हूं बस। वेयर इज द गुडविल क्वेश्चन, सेम, कोई भी अमाउंट चेंज नहीं, ओके। जो क्वेश्चन यहां पर है ना, सेम क्वेश्चन आए थे। अब आप कहेंगे सर आपने क्या पेपर ऊपर देखा था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए यही क्वेश्चन है गुडविल का। अच्छा, सेम लिखा भी है यहाँ पे, मैंने बोला ही था सेम आएगा और सेम आया। मैंने बोला था नहीं आएगा तो बहुत मारूंगा मैं, किसको पता नहीं। देखिए यही वाला क्वेश्चन, ये 2020 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया था गुडविल का। गुडविल ही नहीं, इसके अंदर से पूरे क्वेश्चंस आए थे। खैर वो सब छोड़िए, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, है ना, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। फास्ट ट्रैक बैच में अभी यही तो पढ़ाना है, पेड बैच है, इसी के तो पैसे लूंगा मैं आपसे, राइट, वही तो वैल्यू है। नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पर आइए, कम बैक टू द कोर्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, जो पढ़ाऊंगा मैं वो आएगा। जो बच्चे भरोसे के साथ पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, और जो बच्चे सोच रहे हैं ये फालतू के यूट्यूब है तो यूट्यूब से फिर आप मत पढ़िए, है ना। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड पर आते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का भी फॉर्मूला होता है। अंडर दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ब्रिंग्स प्रॉफिट। If the invested capital brings super profit or extra profit, it is treated as the goodwill of the firm। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला, अच्छा सुनिए ध्यान से, एक बड़ी खास बात बता रहा हूं जो मैं सच बता रहा हूं।
मुझे बीकॉम कर लेने के बाद तक भी नहीं पता थी, मतलब ग्रेजुएट हो गया था, 12वीं पास हो गया था, पर मेरे सर ने नहीं पढ़ाया होगा इसलिए नहीं पता था। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि जिस मेथड में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया होता वो कौन सी मेथड है भाई, वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए हैं तो सुपर प्रॉफिट और एवरेज सुपर प्रॉफिट लगेगी, नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं है तो फिर कैपिटलाइजेशन मेथड लग जाएगी। फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, आरओआर। और इसी का एक एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी होता है जिसका फॉर्मूला होगा एपी इंटू 100 अपॉन आरओआर। और इसी में एक आपको नेट एसेट और वो मतलब एसेट्स में लायबिलिटीज घटाने वाला क्वेश्चन भी दिया है, राठी की बुक में है, एग्जांपल नंबर 12। और दूसरी किताब मुझे नहीं पता है, वो भी पेपर में एक बार आ चुका है और मैं उसको करवाऊंगा इसमें, जब अभी पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन है खतरनाक वाला। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में इसको वार्षिकी विधि कहते हैं। एन्युटी मेथड, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एसपी इंटू मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी प्राइस ऑफ, एन्युटी प्राइस ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए का आपको प्राइस दिया रहता है, एक्चुअल में ऐसा दिया रहेगा 1 पॉइंट, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 5 6 2 3। तो यहाँ पे एसपी निकाला 2000, उसका इंटू कर दीजिए इसी में, बस खत्म बात। तो एन्युटी मेथड में यही होता है, एंड तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल। ध्यान से सुनिए इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ाने में मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मैंने जो बड़े एक्सपर्ट वाली फैकल्टीज हैं, मतलब जो सीए लेवल पर पढ़ाते हैं, वो इस क्वेश्चन को देखकर हंसते हैं। फिर मैंने उनसे बताया कि सर एमपी बोर्ड में तो पढ़ाते हैं ये क्वेट डॉग और ये वो, तो रियल में बाकी जो बड़ी किताबें हैं ना, वहां पर ये प्रश्न नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एमपी बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, एमपी बोर्ड में आता है। अब इस प्रश्न को एक नए तरीके से भी पूछा जाता है, नेचर, राइट द नेचर, प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये वैसे तो इसको ऐसे पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको ख्याति के प्रकार लिखिए। लेकिन इसी प्रश्न को एक बार, क्योंकि ये नेचर के हिसाब से है, प्रकृति, तो इसी प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट द मतलब टाइप्स, नेचर ऑफ गुडविल, ओके। तो ये प्रश्न ना सिर्फ एमपी बोर्ड की कुछ किताबों में है, एनसीईआरटी में भी ये नहीं है, बट एमपी बोर्ड में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, चलिए। On the basis of nature of goodwill, it may be classified into 3 groups. कौन कौन से हैं, पहला है कैट नेचर का, म्याऊ म्याऊ बिल्ली वाला जो नेचर होता है। तो आप कहेंगे सर कैट नेचर कैसे है, समझाइए जरा। तो एक बार अंग्रेजी में मैंने खुद भी ये जब लिख रहा था तो अच्छे से लिखा है, तो आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, द मेन कॉज ऑफ raising cat goodwill is location of business। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन बड़ी अच्छी है तो आपकी गुडविल जो है वो कैट गुडविल कहलाएगी। कैसे, इफ द लोकेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म इज चेंज्ड, इट मे बी पॉसिबल टू लूज सम प्रॉफिट बाय बिजनेस। The owner of the business made changes, but goodwill does not change its place like cat। सुनिए, कैट गुडविल का इसका क्यों नाम दिया गया कि जैसे बिल्ली है, तो आपका एक मकान है और इस मकान के बाहर आप जब आप वहां घर में रहते हैं तो एक बिल्ली यहीं पर रहती है ना। तो वो इस घर में रोज आती है, कुछ ना कुछ खाने को उसको मिलता है, तो आप चाहे यहाँ रहें या ना रहें, वो बिल्ली तो यहीं आएगी। तो आप जब यहाँ से अपना बिजनेस छोड़ करके यहाँ चले जाएंगे तो वो बिल्ली कहीं नहीं जाने वाली है, वो यहीं रहेगी और वो इसी घर में आएगी, ठीक है। इस घर में चाहे कोई भी रहने आ जाए। तो कैट का नेचर वही है कि वो पर्टिकुलर प्लेस पर ही रहती है। तो कैट नेचर की गुडविल मतलब ऐसी गुडविल जो एक जगह की गुडविल है। फॉर द एग्जाम्पल, क्लास में बहुत कम समय बचा है तो मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा, समझिए जरा। जगह मतलब मान लीजिए एक चौराहा है, यहाँ पर एक चाय की दुकान है, मैंने चाय की दुकान खोला, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, तो मान लीजिए मैंने चार्टर्ड टी स्टॉल करके खोला और वो बहुत चाय चल गई, ठीक है, बहुत दुकान चल गई। अब मैं
वहां से यहाँ पर आके वही दुकान खोला, चार्टेड टी स्टॉल, वहां पर सक्सेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भैया ये चौराहा था, इसलिए लोग आते थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कौन सी गुडविल थी मेरी? कैट नेचर की। जल्दी जल्दी आगे पढ़ते हैं, 2 ही मिनट बचे हैं। अगला है डॉग नेचर। डॉग मतलब वफादार, ठीक है। तो ऐसी गुडविल जो आपके साथ रहे। फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ाता हूं कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पर, मैं मान लीजिए किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर आऊं, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो मेरे साथ जो गुडविल ट्रेवल करे, मैं कहीं भी रहूं, मतलब वो गुडविल मेरी है। दैट नेचर इज नोन एज गॉड, सॉरी, डॉग नेचर, क्योंकि वो वफादार होता है, ठीक है। तो गुडविल ऐसी जो बिजनेस के पीछे पीछे चले, दैट इज डॉग नेचर। रैट मतलब चूहा। अभी रैट क्या होता है भाई? ये चूहा इधर से उधर आता जाता रहता है। दिस टाइप ऑफ गुडविल हैज नो वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ रैट इज ऑल, मतलब कोई वैल्यू नहीं है गुडविल की, यहां से फुल स्टॉप होना चाहिए। 1 मिनट का टाइम है। दिस टाइप ऑफ गुडविल हैज नो वैल्यू, यहीं से बस फुल स्टॉप यहाँ पे, ठीक है। यहां से अगला सेंटेंस, द नेचर ऑफ रैट इज ऑलवेज टू चेंजेस इट्स प्लेस। चूहा कभी इस घर कभी उस घर, तो गुडविल भी कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है। आखिरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको कल भी बताया था भाई, डिफरेंस जो है ये खुद पढ़ लीजिएगा, एवरेज और सुपर प्रॉफिट का अंतर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। जो स्टूडेंट भी यूट्यूब पर ये लाइव सेशन देख रहे हैं, इसको जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी बताएं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा मैं, तो जिसको जुड़ना है वो भी जुड़ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो। बाय बाय टू ऑल ऑफ